हेलो नमस्कार जोहार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल इकोनॉमिकल पीसीएस में। आज के इस सेशन में हम लोग 1 से लेकर 17 अप्रैल 2023 तक के झारखंड स्पेसिफिक करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। और यह सेशन आपको जेपीएससी और जेएसएससी की आगामी जितनी भी परीक्षाएं हैं उसमें हेल्प करेगा। तो इस सेशन को पूरा देखें। यदि आपको यह सेशन पसंद आए तो एक लाइक अवश्य करें, साथ ही चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी अवश्य करते जाएँ। शुरुआत करते हैं अपने पहले कंटेंट से, जो कि हेमंत सोरेन को इंडिया के 100 ताकतवर लोगों की सूची में 64वां स्थान प्राप्त हुआ है। और यह इनके उन प्रयासों को ध्यान में रखकर इन्हें इस सूची में शामिल किया गया है कि इन्होंने कोरोना काल में काफ़ी अच्छा काम किया था। साथ ही राजनीतिक अस्थिरता से इन्होंने डटकर सामना किया है और यह एक बहुत बड़ा रीज़न है कि इन्हें 64वां स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है, नीति आयोग ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की रिपोर्ट जारी की है 2021-22 की, जिसके अनुसार ओवरऑल रैंकिंग में केरला प्रथम स्थान पर है, झारखंड का स्थान 16वां है और वहीं बिहार का स्थान 17वां है। और इसे सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट के विश्लेषण के बाद इस रिपोर्ट को जारी किया गया है। अगला है, फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में झारखंड की वाणिज्य कर विभाग यानी कॉमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट उसने 21,000 करोड़ रुपए की वसूली की है और यह तय लक्ष्य से काफ़ी ज़्यादा है। यानी इस वर्ष का जो लक्ष्य था वो 18,500 करोड़ रुपए है और यह अपने आप में एक उल्लेखनीय वृद्धि है। एनई होरो, इन्हें तो हम लोग सभी जानते ही हैं क्योंकि इनका झारखंड के आंदोलन में, झारखंड राज्य के अलगाव के आंदोलन में काफ़ी अहम भूमिका रहा है। जयपाल सिंह मुंडा, एनई होरो, बेनिफस लकड़ा, ये सब काफ़ी उच्च दर्जे के नाम हैं झारखंड आंदोलन के संदर्भ में। और ये झारखंड पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से भी एक रहे हैं। इन्होंने अविभाजित यानी अनडिवाइडेड बिहार में योजना और जनसंपर्क मंत्री के रूप में और शिक्षा मंत्री के रूप में कार्य संभाला था और इनका अभी जन्मोत्सव था, इसीलिए ये चर्चा में रहे हैं। नेक्स्ट है, सिद्धू कानू कृषि एवं वनोपज राज्य सहकारी संघ लिमिटेड, जो कि पैक्स और लैम्स को सुदृढ़ करेगा। यह एक कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड है। ये सभी आपके जेपीएससी के सिलेबस को अगर आप गौर से देखेंगे तो उसमें स्कीम से आपके 5 प्रश्न पूछने का रखा गया है और इन 5 प्रश्नों में आपसे इस प्रकार के भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है, 2022-23 में सीसीएल ने उत्पादन लक्ष्य को प्राप्त किया है और ऐसा 3 वर्षों के बाद हुआ है क्योंकि इन 3 वर्षों के दौरान काफ़ी सारी विषम परिस्थितियां रही हैं, काफ़ी चुनौतियां रही थी, इसलिए उत्पादन लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाया गया था। अब है सीसीएल के कार्य। सीसीएल वर्तमान में पिपरावार में 20 मेगावाट का सोलर प्लांट लगाने वाला है। साथ ही खेल गांव का जीर्णोद्धार भी करेगा, वो सीएसआर के तहत, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत। साथ ही रामगढ़ के 50,000 विद्यार्थियों को अक्षय पात्र फाउंडेशन के द्वारा मिड डे मील भी प्रोवाइड कराएगा, यहाँ आप जैसा कि देख सकते हैं। और सीसीएल से संबंधित प्रश्न एग्जामिनेशन में रहते ही हैं, तो इस संदर्भ में आप सीसीएल के किसी भी अचीवमेंट्स को या फिर इसके किसी भी प्रोग्राम्स को इग्नोर नहीं कर सकते हैं, खासकर एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट है डीएमएफटी। इसका फुल एब्रिविएशन है डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड ट्रस्ट। डीएमएफटी रॉयल्टी की 30% राशि डीएमएफटी को मिलती है और यह विशेष तौर पर खनिज प्रभावित, जो खनिज से लाभान्वित क्षेत्र हैं, उन राज्यों को, उन जिलों को यह डीएमएफटी फंड के तहत राशि उपलब्ध कराई जाती है। और दिसंबर 2022 तक डीएमएफटी के तहत कुल 11,361 करोड़ रुपये झारखंड को प्राप्त हुए हैं, जिसमें खर्च केवल 4900 करोड़ रुपये हुए हैं। और यह शिथिलता को दर्शाता है कि काफ़ी शिथिल है यह डीएमएफटी फंड का उपयोग के दृष्टिकोण से। विशेष तौर पर इसमें विकास के मद में इस राशि को उपयोग करने हेतु यह राशि प्रोवाइड कराई जाती है। नेक्स्ट है राज्यपाल सह कुलाधिपति। राज्यपाल जो कि कुलाधिपति भी होते हैं, चांसलर ऑफ द यूनिवर्सिटी स्टेट के,
और सीपी राधाकृष्णन हैं, उन्होंने यूपीएससी के पूर्व सदस्य और अन्ना विश्वविद्यालय चेन्नई के कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर ई बाला गुरुस्वामी को अपना शिक्षा सलाहकार बनाया है, यानी एकेडमिक एडवाइज़र, और यह काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है खेलो इंडिया वुमेन वुशु सब जूनियर नेशनल लीग में झारखंड की 2 खिलाड़ी सपना कुमारी जो कि 33 किलोग्राम की प्रतिस्पर्धा में और सोनिका कुमारी जिन्होंने 36 किलोग्राम के प्रतिस्पर्धा में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। नेक्स्ट है राज्य आदिवासी संस्कृति केंद्र व कला केंद्र, इनके विकास के लिए परंपरागत ग्राम प्रधान मानकी, मुंडा, मांझी, पाहन की अध्यक्षता वाली ग्राम सभा में 25 लाख रुपये तक की वित्तीय खर्च की सीमा अब हो सकेगी। इससे पूर्व में यह राशि सीमित थी, 25 लाख रुपये नहीं थी, और अब यह बढ़ाकर 25 लाख रुपये कर दी गई है। नेक्स्ट है डॉक्टर कंजीव लोचन जो कि एक इतिहासविद हैं, हिस्टोरियन हैं। इनकी किताब झारखंड का आदिमानव अतीत एक भूमिका, इसमें इन्होंने यह दावा किया है कि झारखंड में आदिमानव या मानव सभ्यता का इतिहास करीब 70,000 वर्ष पुराना है। नेक्स्ट है TCIL और इसका फुल फॉर्म है द टीन प्लेट कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, और यह एक टाटा की सब्सिडरी है, एक अनुषंगी इकाई है, और इसके विस्तारीकरण परियोजना का शिलान्यास CM हेमंत सोरेन ने जमशेदपुर में किया है। टाटा स्टील के MD अभी वर्तमान में TV नरेंद्रन हैं, और इसे आप याद रखें क्योंकि उद्योग से संबंधित भी 2 से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला है टोरी स्टेट जो कि चंदवा के अंतर्गत आता है, और यहाँ की महारानी दुर्गावती देवी, इनका निधन 97 वर्ष की उम्र में हुआ है। नेक्स्ट है दीप्ति कुमारी जो कि जोन्हा से हैं, और इन्होंने नेशनल रैंकिंग आर्चरी में स्वर्ण पदक जीता है। इसके साथ ही रिकर्व की कैटेगरी में यह देश की नंबर 1 तीरंदाज बनी है। अगला है इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022। इसके अनुसार कर्नाटक प्रथम स्थान पर है न्याय देने के संदर्भ में, न्याय देने या दिलवाने के संदर्भ में। उसी प्रकार से झारखंड 7वें स्थान पर है जो कि काफ़ी उल्लेखनीय है। फिर है हो भाषा के संरक्षण व संवर्धन, इनके लिए डॉक्टर जानूम सिंह सोय जो कि चाईबासा जिले से हैं। हो भाषा के संरक्षण व संवर्धन के लिए डॉक्टर जानूम सिंह सोय जो कि चाईबासा से हैं, इन्हें पद्मश्री 2023 से सम्मानित किया गया है राष्ट्रपति के द्वारा, और यह इस तस्वीर में आप स्पष्टतः देख सकते हैं। नेक्स्ट है MCC यानी मेलबर्न क्रिकेट क्लब। इसकी आजीवन सदस्यता MS धोनी जो कि झारखंड से हैं, युवराज सिंह, मिताली राज और झूलन गोस्वामी यानी 2 पुरुष प्लेयर और 2 महिला क्रिकेटर को इस आजीवन सदस्यता से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है जंसिता क्रिकेटा जो कि झारखंड की जानी मानी स्वतंत्र लेखिका एवं स्वतंत्र पत्रकार भी हैं। उन्हें अमेरिका की मिशिगन यूनिवर्सिटी और ओहायो यूनिवर्सिटी में काव्य पाठ करने के लिए निमंत्रण दिया गया है। अगला है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो कि झारखंड की पूर्व राज्यपाल भी रह चुकी हैं, साथ ही असम की भी पूर्व राज्यपाल रह चुकी थी। इन्होंने सुखोई 30 और MKI फाइटर जेट का उड़ान भरा है, और इसके साथ ही वह देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं जिन्होंने यह कारनामा या यह उपलब्धि हासिल की है, और इससे पूर्व में प्रतिभा पाटिल ने भी ऐसा ही उड़ान भरा था। नेक्स्ट है झारखंड के शिक्षा मंत्री। इनका निधन चेन्नई में हो गया, और यह काफ़ी दिनों से कोरोना एवं अन्य फेफड़ों से संबंधित बीमारियों से संक्रमित थे। फिर भी इन्होंने उन बीमारियों को मात देते हुए और इस बीमारी से जूझते हुए शिक्षा मंत्रालय को संभाला था, और इनका निधन चेन्नई में हुआ है, और यह डुमरी से लगातार 4 बार के विधायक रह चुके हैं। यदि प्रश्न आएंगे तो यह संभावित है कि कहाँ से विधायक थे, यह प्रश्न हो सकता है, या फिर किस मंत्रालय को संभाल रहे थे, यह प्रश्न हो सकता है, और कहाँ पर इनकी मृत्यु हुई या फिर इनका निधन हुआ तो यह पूछा जा सकता है, चेन्नई। और यह कब से विधायक के तौर पर कार्यरत हैं
तो 2005 से लगातार 4 बार विधायक रह चुके हैं। तो इतने सारे प्रश्न बन सकते हैं, तो यह यहाँ पर इंक्लूड मैंने कर दिया है। अगला है गोड्डा के मोतिया गांव में अडानी पावर प्लांट के 2 यूनिट से 800 मेगावाट बिजली की आपूर्ति बांग्लादेश को की जा रही है और यह देश का पहला पॉल्यूशन फ्री प्लांट है। नेक्स्ट है झारखंड की महिला फुटबॉल टीम 27th हीरोज़ नेशनल सीनियर महिला फुटबॉल चैंपियनशिप में ग्रुप चैंपियन रही है, झारखंड की महिला फुटबॉल टीम। नेक्स्ट है 2022 में बाघों की संख्या 3167 हो गई है। प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष के उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री मोदी ने इसकी घोषणा की है और अभी जो फिगर है वो है 3167 नंबर ऑफ टाइगर्स। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1 अप्रैल 1973 को की गई थी। उस वक्त जो तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, उनके द्वारा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में, और वहीं पलामू टाइगर रिजर्व में पीटीआर की स्थापना 1976 में की गई थी, जहां वर्तमान में बाघों की संख्या 0 है। सिद्धको फेड और इसका पूरा एब्रिविएशन है सिद्धू कानू कृषि एवं वन उत्पाद संघ। JSPCB और सी एनवायरनमेंट एंड एनर्जी डेवलपमेंट यानी सीड, और JSPCB का फुल फॉर्म है झारखंड स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। और सी स्टेप ने रामगढ़ को राज्य का सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया है और यह विशेष तौर पर औद्योगिकीकरण के कारण हुआ है। और रामगढ़ में जैसा कि हम सभी जान रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा उद्योग का विस्तार हुआ है। नेक्स्ट है झारखंड के पूर्व खिलाड़ियों को खेल नीति 2022 के तहत 10,000 रुपये की पेंशन राशि दी जाएगी। इसमें विशेष तौर पर अर्जुना अवार्डी, द्रोणाचार्य अवार्डी, ध्यानचंद अवार्डी और ओलंपिक्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स के पदक विजेता जो ऑफिशियली रिटायर्ड हो चुके हैं, उन्हें यह पेंशन की राशि प्रोवाइड की जाएगी। अगला है जस्टिस अपरेश कुमार सिंह और यह त्रिपुरा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बनाए गए हैं। नेक्स्ट है गोधन न्याय योजना और यह स्कीम से संबंधित प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं। इसमें विशेष तौर पर किसानों से गोबर खरीदना, यही इस योजना का मुख्य मकसद है, मुख्य लक्ष्य है। इसके बाद है केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी PM ऊर्जा गंगा पाइपलाइन परियोजना। इसके बेनिफिशियरी स्टेट में झारखंड है, वेस्ट बंगाल है, उड़ीसा है, बिहार है और इसकी ऑथराइजिंग एजेंसी गेल है यानी गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो कि जगदीशपुर, हल्दिया, बोकारो, धमरा के होते हुए यह पाइपलाइन का विस्तार होगा। अगला है कप्तान के रूप में IPL में महेंद्र सिंह धोनी ने अपने 200वां मैच खेला और वह राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ खेला है। नेक्स्ट है जमशेदपुर की सुनीता एक्का, यह बॉक्सर रह चुकी हैं और इन्हें झारखंड की पहली बॉक्सिंग राष्ट्रीय जज व रेफरी बनाया गया है। इससे पूर्व बॉक्सिंग में किसी को भी राष्ट्रीय जज व रेफरी झारखंड से नहीं बनाया गया था। सुनीता एक्का वो प्रथम खिलाड़ी हैं जिन्हें यह उपलब्धि हासिल हुई है। नेक्स्ट है राज्य की पहली विस्टाडोम कोच, जो कि ओपन रहती है, जिसमें आप बाहर के दृश्यों को भी देख सकते हैं। इस तरह की कोच वाली ट्रेन झारखंड में पहली बार न्यू गिरिडीह और रांची इंटरसिटी एक्सप्रेस में शामिल की गई है। अगला है 21 अप्रैल को, जो कि सिविल सर्विस डे के उपलक्ष्य में मनाया जाता है और इसमें अति प्रतिष्ठित प्रधानमंत्री अवार्ड के लिए झारखंड से गुमला ज़िले का चयन हुआ है और यह सम्मान गुमला ज़िले के डिप्टी कमिश्नर उपायुक्त हैं सुशांत गौरव, उन्हें यह सम्मान प्राप्त होगा। अगला है झारखंड के 24 जिलों में खेलो इंडिया सेंटर खोला जाएगा और हर सेंटर को सालाना 5 लाख रुपये प्राप्त होंगे। और 1 से 17 तारीख तक के झारखंड स्पेसिफिक करंट अफेयर्स में
एग्ज़ाम ओरिएंटेड करंट अफेयर्स में इतना ही। बेस्ट विशेस हमेशा की तरह। थैंक यू वेरी मच।